खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक बार हमारे घर के सामने से एक नगर कीर्तन जा रहा था। मैं वहां अपने पापा के साथ गई। वहां एक बैनर पर मैंने एक चित्र देखा जिसमें एक क्रूर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बेरहमी से बाल खींच रहा था और उसके शरीर को वह बीच से काट रहा था। चित्र देखकर मेरे मन में हलचल सी मच गई। जैसे ही मैंने पापा से चित्र के बारे में पूछा तो मुझे पता चला ये भाई तारू सिंह जी हैं, जिन्होंने एक मुसलमान लड़की को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न की और मानवता की मिसाल कायम की। तो सोचिए, जिस गुरु के अनुयायी इतने महान थे वह गुरु स्वयं कितने महान होंगे। बस जब मैंने ये कहानी सुनी तो मेरे मन में इच्छा हुई मैं गुरु साहब के बारे में जानूं। आज मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ। मुझे इतने दिग्गजों के बीच इस मंच पर मौका मिला मैं गुरु साहब के बारे में कुछ बोल सकूं। मेरा आज का विषय है गुरु गोबिंद सिंह जी के समय में हिंदू कौम की तरसयोग दशा का वर्णन। प्रारंभिक विजेताओं ने केवल मजहब की आड़ में आकर हिंदुओं पर बहुत ही निर्लज अत्याचार किए, उनकी आस्था से खिलवाड़ किया, उनके घरों को जलाकर राख कर दिया। न केवल उन्होंने हिंदू स्त्रियों की इज्जत लूटी, अपितु हजारों लाखों स्त्रियों को उनके परिजनों के सामने उनसे शारीरिक व मानसिक दुराचार किया। उन्होंने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, जब की न तब की बात करूं मैं अब की, यदि होते ना गुरु गोबिंद सिंह जी तो सुन्नत होती सबकी। गयासुद्दीन का बेटा फिरोज शाह, उसने मंदिरों से असंख्य मूर्तियां लाई और अपने किले के मुख्य द्वार पर फेंकवा दी और लगभग 1000 से भी अधिक हिंदुओं के रक्त से वह उन मूर्तियों को काफी समय तक नहलाता रहा। इतना ही नहीं, उसने गाय काटना आरंभ कर दिया और गाय के मांस और टूटी मूर्तियों के टुकड़ों को मंडकर उसने ब्राह्मणों के गलों में हार पहनाए। सोचिए, जो हिंदू गाय की पूजा करता है, जब उसे क्रूर मुगलों के मजबूर किए जाने पर दिल पर पत्थर रखकर गौ माता का मांस खाना पड़ता था, तब उस हिंदू की दशा कैसी होती होगी, इस बात का अंदाजा आप लोग स्वयं ही लगा सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, उसे अपनी भाई और भांजी पर उसके खिलाफ विद्रोह का केवल संदेह हुआ था, केवल संदेह, और उसने उनकी जीते जी खाल उतरवा दी और उनकी खाल का पुतला पकवाकर अपने पुत्रों और पुत्रियों को खिलाया था। तो जो अपनों का सगा ना हो सका वह हिंदुओं का सगा हो, ये हम लोग कैसे मान सकते हैं। अतः हमें पुस्तक से पता चलता है उन सभी जातियों का जो मेरी माओ ने, मेरी बहनों ने सही थी, जिसकी वजह से मेरी धरती माँ भी विवश हो गई कि वह गुरु जी जैसे शेर पुत्र को जन्म दे, जो उन पर व उनके निर्दोष बच्चों पर हुए अत्याचारों का बदला ले सके और माँ धरती के खून से सने हृदय को चैन की सांस दे सके। लेकिन आज युवा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, अपने पवित्र इतिहास को वह भूलता जा रहा है, वह गलत कार्यों की ओर आकर्षित हो रहा है। इसलिए प्रत्येक युवा को गुरु साहब की जीवनी पढ़नी चाहिए। उनके दिए संदेश जो कि ग्रंथ साहिब में संकलित है, उसे अपने व्यवहार में लाना चाहिए, ताकि वह दिन दूर न रह जाए जब भारत को उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा, सोने की चिड़िया की उपाधि वापस मिल सके। आज हमने गुरुजी को एक खास धर्म, सिख धर्म से जोड़ दिया है। वे केवल सिखों के गुरु थे। उन्होंने सिखों से कई ज्यादा हिंदुओं की सहायता की, मुसलमानों की सहायता की। तो सभी धर्मों को एक समान समझने वाला किसी खास धर्म का गुरु, ये तो कदापि नहीं हो सकता। उनके ही कारण उन्होंने मुझे एक हिंदू लड़की को विवश कर दिया कि मैं उनके दिए संदेशों को जन जन तक पहुंचा सकूं, और उनके ही कारण आज मैं अंकिता गुप्ता, एक हिंदू लड़की, आप सबके बीच खड़ी हूं।
विश्व गुरु थे, हैं और सदैव रहेंगे, और उनका नाम इसी तरह स्वर्ण अक्षरों से इतिहास में गौरवान्वित रहेगा। धन्यवाद। वाहे गुरु जी का खालसा।